नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आप सभी का डीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक नई ट्रिक के साथ इलेक्ट्रोड विन्यास को बनाना। कल हमने पार्ट 1 में आपको बताया था आवर्त के लिए, और आज पार्ट 2 है जिसमें आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड विन्यास को बनाना बिल्कुल जीरो लेवल से एक नई ट्रिक के साथ। देखिए, ये हैं आपके क्रम संख्या, उपकोष और अधिकतम इलेक्ट्रॉन। क्रम संख्या है आपके 1 2 3 4। उपकोष है आपके एस को उपकोष कहते हैं, जिसमें हम अधिक से अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। एस उपकोष में अधिक से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को, पी उपकोष में अधिक से अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन को, डी उपकोष में अधिक से अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन को, एफ उपकोष में अधिक से अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। तो मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास बता रहा हूं आपके लिए एक नई ट्रिक के साथ, जो एक नई ट्रिक मैं लेके आया हूं। वैसे आपने सीखा होगा, आपके अध्यापकों ने बताया होगा ऑफ-बाउंड नियम के द्वारा। एक ऑफ-बाउंड नियम के द्वारा नहीं, मैं उसको बहुत आसान ट्रिक के साथ बताता हूं। आपने ऑफ-बाउंड नियम के अनुसार किया होगा 1s2s क्रम में किया होगा, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक के साथ बता रहा हूं। ट्रिक क्या है उसको आप समझेंगे। ट्रिक है आपकी बहुत ही जबरदस्त। जैसे कि स्कूल स्कूल प्यारा स्कूल प्यारा स्कूल। फिर आपके नंबर 3 पर डी, देखो प्यारा स्कूल देखो प्यारा स्कूल। अब रह गया आपका एफ। एफ में क्या होगा, फिर देखो प्यारा स्कूल फिर देखो प्यारा स्कूल। एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूं। स्कूल स्कूल प्यारा स्कूल प्यारा स्कूल, देखो प्यारा स्कूल देखो प्यारा स्कूल, फिर देखो प्यारा स्कूल फिर देखो प्यारा स्कूल। मेरे साथ सभी लोग बोले, स्कूल स्कूल प्यारा स्कूल प्यारा स्कूल, देखो प्यारा स्कूल देखो प्यारा स्कूल, फिर देखो प्यारा स्कूल फिर देखो प्यारा स्कूल। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, जिसके अनुसार आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास आसानी से कर सकते हैं। इसमें है क्रम संख्या 1 2 3 4 का क्या मतलब है। तो हमने यहां पर लिखा है एस जो है वो कितने से स्टार्ट है, आपके 1 नंबर से स्टार्ट है। तो हम एस के लिए 1 नंबर से गिनती शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब P है, हमने 1 नंबर एस को दे दिया। नंबर की आती है 2 की बात, तो 2 में क्या है, P 2 नंबर से स्टार्ट है, तो 2 से आगे की गिनती कीजिए। 2 3 4 5 6 7। इसके बाद नंबर 3 पर जाएं। नंबर 3 पर क्या है, डी है, तो डी के लिए हम 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 3 4 5 और ये 6। अब क्या बचा है, अब आपका एफ नंबर बच गया है, जो कि कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर। तो हम इसके लिए 4 नंबर से क्या कर देंगे, स्टार्ट करेंगे। 4 और ये 5। आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको अब सिखाता हूं। देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप और जूम करके देख सकते हैं। मैं बड़ा कर देता हूं इसके लिए। ठीक है, मैंने इसको बड़ा कर दिया है। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं। स्कूल स्कूल
प्यारा स्कूल, प्यारा स्कूल, देखो प्यारा स्कूल, देखो प्यारा स्कूल, फिर देखो प्यारा स्कूल, फिर देखो प्यारा स्कूल। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसको मैं अब छोटा कर देता हूं और साइड में कर देता हूं इसके लिए। इसके लिए मैंने साइड में कर दिया और इसको भी मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूं। इसमें क्या है आपका क्रम संख्या, उपकोष, अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, यानी एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एस टी डी एफ, ये क्रम से हैं आपके। ठीक है, ये है आपके ट्रिक। तो दोबारा इसको लिख देता हूं। ठीक है, ट्रिक है आपकी, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूं। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो सबसे पहले हमें इसका जो परमाणु क्रमांक है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करना होगा। तो हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 1s, इसको ले लीजिए आप 1s। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1s। अब एक का आपने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया है, तो यहाँ पर हम कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 1 भर देंगे। अधिक से अधिकतम लेस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। नंबर 2 पर है हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। तो हम हीलियम का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। अब यहां पर क्या होगा, 1s 1s। आप 2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है तो हम s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो 1s ये क्या हो जाएगा, 2, यानी हाइड्रोजन का करेंगे 1s, हीलियम का करेंगे 1s2, 1s2। इसी प्रकार लिथियम का है आपका, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 3। तो हम क्या करेंगे, 1s2, 1s के बाद क्या है, हमने 3 का किया तो 2 तो हमने s में भर दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो हम अगले स्टेप पर पहुंचेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, 2s। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके पास, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, उसको आप यहां भर दोगे, यहां हम भर देंगे। नेक्स्ट करते हैं। अब मान लीजिए हमने ले लिया परमाणु क्रमांक 6, जिस पर है आपका कार्बन। क्या है, कार्बन। अब कार्बन का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। तो स्कूल स्कूल प्यारा। आपको देखना होगा कि यहाँ पर जो संख्या दे रखी है, कितनी संख्या दे रखी है। तो ज्यादा संख्या होगी तब हम आगे ज्यादा लिखने की आवश्यकता होगी, और कम संख्या का परमाणु क्रमांक है तो हमें ज्यादा टोटल इन्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो एस कितने से स्टार्ट है आपकी, 1 से स्टार्ट है, 1 2। टी कितने से स्टार्ट है आपकी, पी है 2 नंबर से, तो यहाँ 2 लिख देंगे। हमें 6 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, तो 2 4 6। तो हमें करना क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन तो हम एस में भर सकते हैं, क्योंकि अधिक से अधिकतम एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन आपके बचे, उसको 2 इस एस में भर दीजिए। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हम पी में भर सकते हैं। किसमें,
पी में भरेंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम? 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे। आप इनके लिए काउंट कर लीजिए, 2 और 2 4, 4 और 2 कितने हो गए? 6। और हमें कितने का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है? 6 का ही इलेक्ट्रॉन विन्यास करना था। इससे बड़ी संख्या का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। मान लीजिए हमने दे दिया यहां पर नाइट्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार होगा? स्कूल स्कूल प्यारा, आगे जाने कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 7 का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। एस हो जाएगी 1 नंबर से स्टार्ट, 2, और पी कितने नंबर से है आपकी? पी है 2 नंबर से। तो हमें 7 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है। तो एस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए हम पी में भर देंगे। किसमें भर देंगे? 3। तो यहाँ कितने होगा? 2 और 2 4, 4 और 3 कितने हो गए आपके? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप करते हैं नियोन का। नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10। तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, उसके बाद आएगा 2p। अब 10 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, तो 2 और 2 4, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास? 6 इलेक्ट्रॉन। जब 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो मैंने आपके लिए बताया है कि पी में हम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो यहां पर हमारा कितने तक हो गया? 2 और 2 4, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6। तो 6 हम भर देंगे, पी में भर देंगे। पी में 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे हम, तो कितना आएगा? और जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है आपका ऑफ-बाउंड नियम के द्वारा है। किस नियम के द्वारा? ऑफ-बाउंड नियम के द्वारा। ठीक है, आप यहां पर लिख लें, ऑफ-बाउंड नियम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑफ-बाउंड नियम, ठीक है, ये ऑफ-बाउंड नियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन, उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई है। ये हम कर रहे थे सोडियम का, तो कीजिए स्कूल स्कूल प्यारा स्कूल, स्कूल स्कूल प्यारा स्कूल। एस आपके 1 नंबर से 1 2 3, पी हो जाएगी 2 नंबर से। अब हमारे लिए 11 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, तो हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? तो देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब पी है, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। कितने इलेक्ट्रॉन? पी में भर देंगे हम 6। इनको गिनती कर लीजिए, 2 और 2 4, 4 और 6 कितने हो गए? 10। तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? हमारे पास बचा है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम कितने भर देंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार 2 2 4 और 6 10, 10 और 1 कितने हो गए? 11। इसी प्रकार आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन विन्यास में क्या होता है? अपवाद होता है। वो इलेक्ट्रॉन विन्यास कौन से हैं आपके? 24 क्रोमियम और 29 कॉपर में। यानी 2 तत्वों में क्या होता है? अपवाद होता है। 24 और 29, इस पर हम कल बात करेंगे। अपवाद वाले हैं, ये मैं आपके लिए कल समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है, इसलिए आपको मैं होमवर्क देता हूं। होमवर्क में आपको कुछ तत्वों को देता हूं, उनके होमवर्क आप करके मुझे कमेंट में जवाब दें इलेक्ट्रॉन विन्यास करके। पोटेशियम 19 है, कैल्शियम का है आपका 20, कैल्शियम का कितना है? 20 है। उसके बाद है एक 17, इससे पहले क्लोरीन का हो गया, और एक दिख करना है आपके लिए स्कैंडियम, और एक कीजिए आप जिंक का, Zn का।
ये आपके लिए होमवर्क है।